मेरा नाम शाहिद हुसैन है। मैं ज़िला राजनपुर से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं ज़िला राजनपुर में ही वाटर मैनेजमेंट ऑफ़िसर हूँ। वाटर मैनेजमेंट विंग से महकमा ज़राअत पंजाब से हूँ। मैं यहाँ पे आज 29 तारीख को पोठोहार रीजन में राजा साहब के बाग को, आर्चर्ड को, ग्रेप्स के आर्चर्ड को विज़िट करने के लिए आया हूँ। मेरा मकसद विज़िट करना नहीं था, मेरा मकसद यहाँ से रिफ़्रेश कोर्स करना था। मेरा मकसद यहाँ पे आने का मकसद ये था कि मैं यहाँ की मुख्तलिफ वैराइटीज़ को देखूँ, मैं इनके मेथड को देखूँ, मैं ग्रेप्स को समझूँ, ताकि मैं अपने इलाके के काश्तकार लोगों की खिदमत कर सकूँ। मैं उनको बता सकूँ कि ये जो आर्चर्ड है ये कितना अच्छा और कितना प्रॉफिटेबल है, और ये आर्चर्ड से हम अपने म्यार ज़िंदगी को किस तरह तब्दील कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आया हूँ, मैंने देखा है, ये मैं अपनी ज़िंदगी में सबसे अच्छा, प्यारा, खूबसूरत मैंने ग्रेप्स का आर्चर्ड देखा है। यहाँ पे तकरीबन 120 वैराइटीज़ के लगभग का आर्चर्ड है। बेशक ये अभी अपनी इनिशियल स्टेज पे है, लेकिन यहाँ पे आके मैं दिल खुश हो गया है कि वाकई जिस तरह हम नेट पे देखते थे या जिस तरह हम सुनते थे कि अंगूर की पैदावार सोने की पैदावार, अंगूर की काश्त सोने की पैदावार का जो स्लोगन है, जो नारा है, वो वाकई यहाँ पे आके कामिल हो जाता है, मुकम्मल हो जाता है। यहाँ पे हमने 8 से 10 वैराइटीज़ को देखा है जो इस टाइम तकरीबन नियर टू मैच्योर है, जो विद इन 1 वीक, एक हफ्ते के अंदर अंदर ये पक जाएंगी और माह रमज़ान का बाबरकत महीना शुरू हो रहा है। इन लोगों का ये जज्बा है, इन लोगों की ये सोच है कि हम माह रमज़ान के मुक़द्दस महीने में माह रमज़ान के मुक़द्दस लोगों को हम ये अफ्तारी के लिए पेश करेंगे, और सस्ते रेट पे और अच्छे रेट पे। इनका मकसद लोगों की खिदमत करना है, इनका मकसद अपने इस तजर्बे को, अपनी इस मेहनत को आगे फैलाना है, ताकि हमारे पाकिस्तान के लोग, हमारे पाकिस्तान की आवाम, हमारे पाकिस्तान के काश्तकार इनके तजर्बे से फ़ायदा उठाएं और अपनी इनकम, अपने रिसोर्सेज को बढ़ाएं और अपने बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन करें और अपने म्यार ज़िंदगी को बुलंद करें। यहाँ आके मैंने देखा है कि इन फ्लेम वैरायटी है, रेड रूबी है, ब्लैक बेरी है, इन फ्लेम है। ये फसल अब तकरीबन मैच्योर है और हमने एक एक पौधे को विज़िट किया है, जिसमें हमने देखा है अपनी इस मेहनत को आगे फैलाना है, ताकि हमारे पाकिस्तान के लोग, हमारे पाकिस्तान की आवाम, हमारे पाकिस्तान के काश्तकार इनके तजर्बे से फ़ायदा उठाएं और अपनी इनकम, अपने रिसोर्सेज को बढ़ाएं और अपने बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन करें और अपने म्यार ज़िंदगी को बुलंद करें। यहाँ आगे मैंने देखा है कि इन फ्लेम वैरायटी है, रेड रूबी है, ब्लैक बेरी है, इन फ्लेम है। ये फसल अब तकरीबन मैच्योर है और हमने एक एक पौधे को विज़िट किया है, जिसमें हमने देखा है कि गुच्छे जो इनके खोशे हैं अंगूरों के, ये मुकम्मल तैयार हो गए। अब ये मुकम्मल हार्वेस्टिंग के करीब हैं और एक हफ्ते के अंदर अंदर ये तकरीबन अपनी जो मैच्योरिटी वाली, हार्वेस्टिंग वाली लाइफ है, ये पूरी कर जाएंगे। मेरा मशवरा है तमाम काश्तकार भाइयों से, बिलखसूस डीजी खान डिवीजन से, ज़िला राजनपुर की आवाम से, कि वो अब ट्रेडिशनल काश्तकारी को छोड़ें। अब जो ट्रेडिशनल, जो आबा अजदाद की तरफ से काश्तकारी आ रही है, वो अब पीछे चली जा रही है। अब साइंटिफिक दौर है, पढ़े लिखे लोगों का दौर है, इंटरनेट का दौर है। वो अब हमारे इस ड्रिप की तरफ आए, अंगूर की तरफ आए। काश्तकार अब जो है पुराने अंदाज वाली काश्तकारी को छोड़ दें। अब वो आएँ, हमारे साथ राब्ता करें, हमारे साथ कोऑर्डिनेशन करें। हम उनको बताएं कि जो पढ़ा लिखा काश्तकार है वो 20 लाख रुपए फी एकड़ अंगूर की काश्त ले रहा है, और अंगूर की जो फसल है, इसकी जो लाइफ है वो 40 से 45 साल प्लांट की उम्र है। और अगर आप 40 भी ना कहें तो 30 भी कर लें, तो इससे भी हमारी एक नस्ल जवान हो जाती है, एक नस्ल ख़त्म हो जाती है। तो एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट से, इन्वेस्टमेंट भी इतना ज़्यादा नहीं है, हमने देख लिया है, हमने राजा साहब से इंटरव्यू ले लिया है, हमने बहुत कुछ यहाँ आके सीखा है।
सीख रहे हैं इनसे। इंसान है सारी ज़िंदगी सीखता रहता है, लेकिन हमने सीख लिया है, काफ़ी मालूमात ले ली हैं। ये हमारा काश्तकारों से मशवरा है, ये मुखलिसाना बिरादराना, और बीइंग एज एन एजुकेटेड मैन, मैं लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अंगूर की तरफ आएँ और अंगूर की पैदावार लें, खूब नफ़ा कमाएं, अपने बच्चों का म्यार ज़िंदगी भी बुलंद करें और आने वाली नस्ल को भी अंधेरों से बचाकर रोशनी की तरफ ले आएं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ये एक कैंगरूबी है, ये देखें कैंगरूबी का खोशा, कैंगरूबी की यील्ड, ये कैंगरूबी का पौधा है पूरा। ये देखें, ये अब मैं जो है ना कैंगरूबी के पौधे के साथ ठहरा हुआ हूँ। आप देखें कि इसका एक ही तना हमने रखा हुआ है, एक ही तना है, इसके ऊपर मुख्तलिफ ब्रांचेस निकल रही हैं, ये छोटी छोटी ब्रांचेस हैं। इन ब्रांचों के ऊपर देखें, यहाँ पे खुदा की कुदरत याद आ जाती है कि एक ही ब्रांच से कई की खोश निकल रहे हैं। जैसे अल्लाह पाक ने फरमाया है कि ये जन्नत का मेवा है, और इसको देख के ऐसे ही पता चलता है कि ये बेशक हम जन्नत में ही आ गए, बेशक हम इस दुनिया में हैं, लेकिन ये जन्नत की रिजेम्बलेंस दे रहा है कि एक देखें कि एक ही ब्रांच से कई ये एक ही ब्रांच है, इस ब्रांच से देखें कि ये 3-4 खोशे निकले हैं, और अगर हम इनको वज़न देखें तो एक ही गोछा कम से कम ये 3 पाव का 1 किलो का तो कहीं नहीं गया। मैं देख रहा था, अभी मैं कैलकुलेट कर रहा था कि इसको अगर एक ही पौधा ये कैंगरूबी का देख लें तो इसके ऊपर कई खोशे हैं कि ये यहाँ तक, ये देखें यहाँ तक ये पौधा जा रहा है, यहाँ तक आगे भी जा रहा है। अगर हम इसको रफ एस्टिमेट भी कर लें तो एक ही पौधे से कम से कम 20 किलो, कम से कम 20 किलो फी प्लांट कहीं भी पैदावार रहेंगे, 20 किलो फी प्लांट कहीं भी पैदावार रहेंगे। तो ये जो स्लोगन है कि सोने अंगूर की काश्त, सोने की पैदावार, सोने की काश्त, भी आप अंगूर नहीं काश्त कर रहे बल्कि सोने को उगा रहे हैं और सोने से सोना ले रहे हैं। तो ये स्लोगन यहाँ आके राजा साहब के फील्ड में आके ये बिल्कुल पुख्ता हो जाता है, ये पक्का हो जाता है कि हम एक ही पौधा है उससे 20 केजी, 20 से 35 से 40 खुश, 40 अंगूर के गुच्छे मैंने खुद अपनी आंखों से कैलकुलेट किए, मैंने खुद देखा है, ये नियर टू मैच्योर है। इसका अगर वजन देख लें तो कम से कम 3 पाव कहीं नहीं गया। अगर जहाँ पे 40 इस तरह के गुच्छे हों, 40 इस तरह के खोशे हों, तो कम से कम मिनिमम 20 केजी पर प्लांट की पैदावार है। और एक ही एकड़ से अगर 1000 पौधे भी लें तो वज़न आप खुद कैलकुलेट कर लें। और अगर एक ही सस्ते से सस्ता रेट भी लगाएं, आम से आम रेट भी लगाएं और 100 रुपये केजी भी लगाएं, तो फिर भी जो है ना ये 10 लाख रुपए फी बीघा बनते हैं, 20 लाख रुपए फी एकड़ बनते हैं। तो मैं यहाँ आके मैं रिफ्रेश कोर्स भी कर रहा हूँ, इनसे ये फील्ड से सीख रहा हूँ, क्योंकि ये हमसे सीनियर हैं, इन्होंने काफ़ी मेहनत की है। ये गैर मुल्क भी गए, टूर किया इन्होंने, ये पाकिस्तान में भी इन्होंने सर्च की है। तो हमारे इलाके में ये अभी ट्रेंड नहीं था। मेरे यहाँ आने का मकसद ये था कि यहाँ से मैं सीखूँ, मुझे कुछ कॉन्फिडेंस है, मुझे वैराइटीज़ का पता चले, मुझे यील्ड का पता चले। पहले मैं ख़ुद मैच्योर हूँ, फिर मैं अपने पढ़े लिखे अपने ज़िला राजनपुर के काश्तकार लोगों को बताऊँ कि भाई ये देखें, ये अगर पोठोहार रीजन में जहाँ पे पानी की कमी है, जहाँ पे उनको वसाइल रिसोर्सेज और हैं, वो अगर यहाँ से कमा सकते हैं तो हमारा ओढ़ना और बिछोना, हमारा म्यार ज़िंदगी, हमारी सोर्स ऑफ इनकम जब काश्तकारी है, तो क्यों ना हम ही इस मेथड को अपनाएं, हम ही इसकी तरफ आएँ, हम ही इसको बढ़ाएं, हम ही अपना म्यार ज़िंदगी बुलंद करें, हम ही ड्रिप इरिगेशन की तरफ आएँ, हम ही ग्रेप्स की पैदावार की तरफ आएँ। तो यहाँ हम आएँ, यहाँ पे मुख्तलिफ 120 के लगभग इन्होंने वेराइटीज़ काश्त की है। फिर इन्होंने अपनी इनका जो ग्रेप्स का जो रिप्रोडक्शन है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। आप इसको कटिंग के ज़रिए भी बढ़ा सकते हैं, इसको ग्राफ्टिंग के ज़रिए भी बढ़ा सकते हैं, और इनको जो है ना इनको लेयरिंग के ज़रिए भी आप इसकी प्रोपेगेशन कर सकते हैं, आप इसकी पैदावार नंबर ऑफ प्लांट्स बढ़ा सकते हैं। तो इनके पास लाखों की तादाद में पौधे भी हैं पड़े, नर्सरी है पड़ी,
इनके पास ये लाखों की तादाद में नर्सरी है, इधर से आप ले सकते हैं सस्ते रेट पे। ये इन्होंने हमारे साथ वादा किया राजा साहब ने कि अगर हम जिस आदमी को भेजेंगे ज़िला राजनपुर से या डीजी खान से या मुल्तान से, तो ये उनके साथ खसूसी शफकत करेंगे। ये कहते हैं कि हम सिर्फ अपने खर्चे के पैसे लेंगे, हम उनसे किसी किस्म की और मार्जिन इकोनॉमिक पर्पज़ या प्रॉफिट पर्पज़ के लिए पैसे नहीं लेंगे। सिर्फ जो खर्चे हैं पानी के, लिफाफे के, मट्टी के, नौकर के, सिर्फ वही मैनेज करेंगे। तो मैं अपने पंजाब के काश्तकारों से, पूरे पाकिस्तान के काश्तकारों से, बिलखसूस पंजाब और डेरा गाजी खान और राजनपुर के काश्तकारों से ये अपील करूँगा कि वो मेरा नंबर नोट कर लें 0333 645 8028। शाहिद हुसैन मेरा नाम है। 0333 645 8028 पे रब्ता करें, मुझसे पूछें, मुझसे राजा साहब के बारे में पूछें, वैराइटीज़ के बारे में पूछें, प्रोडक्शन के बारे में पूछें, और अब अपने अंगूर की पैदावार, अंगूर की काश्त को बढ़ाएं। ये एक वैरायटी है ब्लैक डायमंड, इसको आप ब्लैक डायमंड कहते हैं। इसका जो रंग है ये ब्लैकिश ग्रीन है। ये इसकी वैरायटी की ये देखें, ये अब नियर टू मैच्योर है। इसकी जो खूबसूरती, सबसे अहम खूबसूरती ये है कि इसकी साल में आप 3 फसलें ले सकते हैं। ये बिलखसूस ये डीजी खान मुल्तान के रीजन में ये बड़ी अच्छी है। ये देखें, ये अब पहला फसल जो है, पहले क्रॉप जो है ये नियर टू मैच्योर है, ये विद इन 1 वीक ये मैच्योर हो जाएगी। दूसरी फसल देखें कि ये अब नीचे पीछे आ रही है। ये देखें, ये गोशा है, इसको अभी 15 से 20 दिन लगेंगे। ये इसके बाद ये उसी शेप में आएगी जिस शेप में ये ठहरे हुए हैं। फिर तीसरी फसल आप ये देखें कि ये अभी इसने जो है ना बूर उठाना शुरू कर दिए, कि अभी ये देखें, ये भी है, इधर वाले ये देखें, ये भी है। ये अब इस वैरायटी, ये वैरायटी हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा कामयाब है, क्योंकि वहाँ पे जो सर्दी आती है वो आती है नवंबर के आखिर में। रावलपिंडी रीजन में सर्दी जो है अक्टूबर में आ जाती है, ये हमसे 1 माह 1.5 माह पहले आ जाती है, जबकि हमारे इलाके में जो है गर्मी की शिद्दत रह जाती है, अक्टूबर में भी रह जाती है। नवंबर तक ये जो है ना ये बूर, ये फसल ये मैच्योर हो जाएगी। लिहाजा मैं कहता हूँ कि हमारे इलाके वाले लोग इस वैरायटी को ज़्यादा प्रमोट करें, तो इससे आप ज़्यादा नफा ले सकते हैं। ये देखिए, ये अभी अब दूसरी क्रॉप है, ये अब उस का दूसरा ये फल है जो कि 1 माह के बाद आएगा, 1 माह के बाद ये आएगा। इसके बाद ये पहला फसल का हार्वेस्ट हो जाएगी, फिर ये दूसरी आ जाएगी। जब दूसरी हार्वेस्ट हो जाएगी तो फिर ये तीसरी फसल आ जाएगी। ये देखिए, ये अब दूसरी फसल है। ये बिल्कुल जो है अभी ये कच्ची है थोड़ी सी, ये अभी इसको कुछ टाइम लगेगा हार्वेस्ट होने में। अभी ये धूप है, टेम्परेचर है, तो ये अभी इसको 20 से 25 दिन दरकार है। लेकिन इसका जो पहली फसल है वो आ जाएगी, दूसरी फसल तैयार हो जाएगी, फिर जब दूसरी तैयार हो जाएगी तो तीसरी आ जाएगी बाद में। ये हमारे इलाके की के लिए बेहतरीन है, क्योंकि ये ज़्यादा गर्मी है, ज़्यादा गर्मी वाले इलाके के लिए ये ज़्यादा मौजू और ज़्यादा नफ़ा बख्श है कि आप इसको लगातार 3 माह तक आप इससे फ्रूट ले सकते हैं, 3 से 4 माह तक। ये देखो, ये एक वैरायटी है शुगर 1। इसको ये देखें, इसके अंगूर की खूबसूरती ये है कि ये बिल्कुल लश ग्रीन है, ये लंबूतरा है, थोड़ा सा मोटा है, जायके में ये बहुत मीठा है। आप ऐसे देखें कि जैसे हम इसको हनी को, शहद को खा रहे हैं, ये वैसे ये मैंने अभी इसको टेस्ट किया है, तो ये ऐसे है जैसे ये शहद की तरह का हो, खूबसूरत खूबसूरत गुच्छे, और ये सदाबहार है। ये सर्दी गर्मी में इसके जो पत्ते हैं ये लश ग्रीन रह जाते हैं, ये मुकम्मल जैसे अब इसको देख रहे हैं ग्रीन, वैसे ही ये ग्रीन ही रहेंगे पूरा साल। इसकी शेडिंग नहीं होती, इसको खिज़ा पे कोई असर नहीं होता। ये बड़े खूबसूरत अंदाज में ये फैलता फूलता है। ये देखें, ये इसने मुख्तलिफ अपनी ब्रांचेस निकाली हुई हैं। हर ब्रांच पे ये देखें, ये एक छोटी सी ब्रांच है, इस ब्रांच पे ये 2 गुच्छे लगे हुए हैं। ये एक ब्रांच है, इस ब्रांच पे ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह गुच्छा लगा हुआ है। ये ब्रांच है, इस ब्रांच पे देखें गुच्छे लगे हुए हैं। ये ब्रांच है, इस ब्रांच पे गुच्छा लगा हुआ है। ये ब्रांच है, अल्लाह की तरफ से हर ब्रांच पे अल्लाह ने तो इसको रिप्रोडक्टिव बना दिया।
ہر برانچ پہ الگ الگ خوشے ہیں، الگ الگ گچھے ہیں. اور جیسے میں نے پہلے بھی عرض کی ہے کہ کم از کم ایک ہی پودے سے 20 kg 20 کلو پیداوار لینا ایک عام کاشتکار جو عام کاشتکار ہوں جو کم توجہ دے اس کو بھی اللہ پاک ایک ہی خوشے سے 20 گچھے عنایت فرما دے گا.